क्या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं? आपको मसल्स में पेन है, आपको जॉइंट्स में पेन है, आपका वेट बढ़ रहा है और आप चाहते हुए भी मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहे हैं वॉक करने के लिए या अन्य प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए? और अगर आपका आंसर है येस, तो हो सकता है ये सारे साइन्स हैं हाइपोथायराइडिज़्म के। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर निमिषा गुप्ता। आज इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज़्म के बारे में ही बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज़्म क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसे कैसे डायग्नोज़ किया जा सकता है, सिम्पटम्स क्या हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइपोथायराइडिज़्म क्या होता है और उससे पहले थायराइड क्या होता है। थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि हमारे नेक में जो सांस की नली होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं उसके फ्रंट पार्ट में स्थित होती है। इस ग्लैंड से मेनली दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 एंड T4। जो T4 हार्मोन होता है ये मेन हार्मोन होता है और थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है बॉडी में मेटाबॉलिक रेट्स को मेंटेन करना। जब इन हार्मोन्स का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म, और जब इन हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। दोनों ही कंडीशन सीरियस होती हैं और इसको हमें इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म किसी भी एज या जेंडर में हो सकता है, बट वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप इट आफ्टर मेनोपॉजल एज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म रिपोर्ट होता है जो पोस्टपार्टम भी रह जाता है। कॉजेज़ की बात करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म के मेनली दो कॉज हो सकते हैं, प्राइमरी कॉजेज़ एंड सेकेंडरी कॉजेज़। सेकेंडरी कॉजेज़ में एंड प्राइमरी कॉजेज़ में जो मोस्टली होता है वो प्राइमरी कॉज होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड की कंडीशंस इंक्लूडेड होती हैं, जैसे थायराइडाइटिस, थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन या पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत कॉमन है। देन आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली में ये चला आ रहा है तो आपको डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स, पहला सिम्टम है टायर्डनेस। यू फील टायर्ड ऑल द टाइम। मसल्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन रहता है, हाथों में टिंगलिंग भी फील होती है। देन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोर्स स्किन या स्किन पे रेड पैचेस हो जाते हैं, ड्राई हेयर हो जाते हैं, एंड जो पीरियड्स होते हैं या तो वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं और हैवी फ्लो के साथ होते हैं। फॉरगेटफुलनेस भी होती है जिसको ब्रेन फॉग भी बोलते हैं। देन आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो हाई हो जाता है, वेट गेन होता है, डिप्रेशन, एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ये इसका ऑनसेट ग्रेजुअल होता है। तो जब भी आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर अपना थायराइड लेवल चेक कराइए। हो सकता है ये आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल कम होने की वजह से हो रहे हों। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के थ्रू होती है जिसको कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। इसमें TSH, T3 एंड T4 के लेवल को चेक किया जाता है। इसमें दो कंडीशंस आ सकती हैं। अगर आपका पहली कंडीशन में TSH लेवल हाई हो, T3 और T4 नॉर्मल हो, तो जब ये आता है तो इसका मतलब है आप एट रिस्क हो टू डेवलप हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा रिपोर्ट हो सकती है कि TSH आपका बढ़ा है और T3 T4 कम है, दैट मीन्स इट इज़ कन्फर्म्ड हाइपोथायराइडिज्म। ट्रीटमेंट में इन मोस्ट ऑफ द केसेस जितना आपकी बॉडी हार्मोन नहीं बना रही है उतना ही एक्सटर्नली उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द मेडिसिन लिवोथायरॉक्सिन। इसकी एक मॉनिटर्ड डोज आपको खानी चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे अपने थायराइड लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए टू अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लो थायराइड हार्मोन्स। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, तो जब पेशेंट्स की थायराइड ग्लैंड हाइपो एक्टिव है या वो कम थायराइड हार्मोन रिलीज़ कर रही है तो मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में वीकनेस बहुत कॉमन होती है जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन भी होते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं जॉइंट्स पेन को लेके तो हम हाइपोथायराइडिज्म ज़रूर रूल आउट करते हैं। कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है हम ट्रीटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उससे कंप्लीट रिलीफ नहीं मिल पाता है अगर आप थायराइड हार्मोन्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसके एक ऑप्टिमम लेवल को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ आपको एक मॉनिटर डोज रेगुलरली खानी है, एंड साथ साथ जो जॉइंट्स पेन होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, एक्सरसाइजेज भी बताते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन उन्हें पोस्चरल ट्रेनिंग दी जाती है, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं, एंड देन अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज भी एडवाइस की जाती हैं।
At the end, I would like to say if you are having hypothyroidism or hyperthyroidism, तो आप एक मॉनिटर डोज ज़रूर लीजिए और रेगुलर चेकअप ज़रूर कराइए। ये सच है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो किसी मेडिसिन को खाने से या एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होते, लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे जाते हैं या आप डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन कम हो जाती है। तो थायराइड हार्मोन्स के लेवल कम होने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आप उनसे बच सकते हैं और एक्सरसाइजेस कीजिए, इससे मेटाबॉलिज्म आपकी बूस्ट होगी क्योंकि थायराइड इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती हैं। तो विद एक्सरसाइजेस एंड विद हेल्दी लाइफस्टाइल एंड विद प्रॉपर डाइट you can boost your metabolism. I hope this information will help you. Thank you.